अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फॉर अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने NTA नेट JRF पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू तरक्की पसंद तहरीक से मुतल्लिक अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ, यूनिट 10 पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले देखिए, वाले अमीरों की मुखालिफत करना चाहिए, उसे मजदूरों और किसानों और तमाम मजलूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए। महज तरक्की पसंदी काफ़ी नहीं है, जदीद अदब को सोशलिज्म और कम्युनिज्म की भी तलकीन करनी चाहिए, उसे इनकलाबी होना चाहिए। इस्लाम और कम्युनिज्म में कोई तजाद नहीं है। तो ये उन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, वो है पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस में ऐलाननामे के अलावा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का दस्तूर असासी भी पेश किया गया था, जो बिला इत्तफाक मंजूर हुआ था। अंजुमन के दस्तूर का मसूदा सज्जाद जहीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम और महमूद जफ़र ने मिलकर तैयार किया था। तो अंजुमन के दस्तूर का मसूदा जो तैयार हुआ था, उसको सज्जाद जहीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम और महमूद जफ़र ने मिलकर तैयार किया था। तरक्की पसंद अदीबों ने उस पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस के अजलास में 2 करारदादें भी पास की थी। पहली करारदाद में मसलूनी के हब्स पर जारहाना हमले की मजम्मत की गई थी। दूसरी करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अदीबों और सहाफ़ियों को अपने ख्यालात के इजहार के लिए मुकम्मल आज़ादी दे। तो ये जो करारदाद पेश की गई थी, ये 2 करारदाद थी, ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल बनता है कि अंजुमन के दस्तूर का मसूदा तैयार करने में किन लोगों ने मिलकर तैयार किया था। तो सज्जाद जहीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम और महमूद जफ़र, याद रखना है। तरक्की पसंद अदीबों ने उस पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस में 2 करारदाद पेश किए थे। पहली करारदाद में मसलूनी के हब्स पर जारहाना हमले होते थे, उसकी मजम्मत की गई थी। दूसरी करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वह अदीबों और सहाफ़ियों को अपने ख्यालात के इजहार के लिए मुकम्मल आज़ादी दे। पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस में फ़िराक गोरखपुरी ने 19वीं और 20वीं सदी की तहज़ीबी और इस्लाही तहरीकों पर, अहमद अली ने तरक्की पसंद अदब पर मकाला पढ़ा था। सरोजनी नायडू ने पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस के लिए एक पैगाम भेजा था, जो पढ़कर सुनाया गया था। इलाहाबाद में तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस। पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस के बाद तरक्की पसंद अदीबों ने इलाहाबाद में पहली कॉन्फ्रेंस 1937 ईस्वी में की थी। इलाहाबाद की पहली कॉन्फ्रेंस की मजलिस सदारत के लिए आचार्य नरेंद्र देव, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक के नाम मुंतखब किए गए थे। इलाहाबाद की उस पहली कॉन्फ्रेंस के लिए मौलवी अब्दुल हक ना आ सके थे, लेकिन उन्होंने अपना खुतबा सदारत भेज दिया था। इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस। तरक्की पसंद अदीबों ने इलाहाबाद में दूसरी कॉन्फ्रेंस मार्च 1938 में मुनक्किद की थी। इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस में फैज़ अहमद फैज़, डॉक्टर अब्दुल अलीम, हयातुल्लाह अंसारी, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफरी, आनंद नारायण मुल्ला, प्रेमचंद के साहिबजादे, अमृत राय, शाहिद लतीफ़, अली अशरफ फ़िराक गोरखपुरी, एजाज हुसैन, एहतसाम हुसैन और वक़ार अजीम शरीक हुए थे इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस में। इलाहाबाद में 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस और दूसरी कॉन्फ्रेंस। ये भी एक सवाल बनता है कि इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शरीक हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और मौलवी अब्दुल हक। लेकिन मौलवी अब्दुल हक उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपना सदारती खुतबा भेज दिया था। और दूसरी कॉन्फ्रेंस में ये लोग शरीक हुए थे, ये भी याद रखना है। इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस की मजलिसी सदारत के लिए जोशमली आबादी, आनंद नारायण मुल्ला और हिंदी के मशहूर शायर स्मृतानंद पंत का नाम चुना गया था। इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तकरीर की थी। इलाहाबाद की दूसरी कॉन्फ्रेंस के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने तरक्की पसंद अदीबों के नाम एक पैगाम भेजा था। इलाहाबाद की दोनों कॉन्फ्रेंसों के अलावा तरक्की पसंद अदीबों ने दिल्ली और हरिपुरा में भी 2 अहम जलसे किए थे।
हालांकि पहली कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी मकबूलियत में इजाफा होने लगा और जगह जगह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दिल्ली के जलसे में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कौंसिल ने स्पेन की जमहूरियत पसंदों की हिमायत और फासिस्ट फ्रांको की मुखालिफत में एक करारदाद पेश किया था। हरिपुरा के जलसे में सदारत सरोजनी नायडू ने की थी। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो दिसंबर 1938 में कलकत्ता में मुनक्किद की गई थी। पहली कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में मुनक्किद की गई थी। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है दिसंबर 1938 ईस्वी में कलकत्ता में मुनक्किद की गई थी। याद रखना है ये सब चीज़। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के लिए रॉबिन्स टैगोर को बुलाया गया था, जो बीमार होने की वजह से ना आ सके थे, लेकिन दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मलिक राज आनंद ने की थी। याद रखना है कि दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए इफ्तिताह के लिए रॉबिन्स टैगोर को बुलाया गया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से नहीं शिकस्त से महरूम हो गए और उसकी सदारत मलिक राज आनंद ने की थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में जो कलकत्ता में हुई थी, सजा जही, अहमद अली, अब्दुल अलीम, कृष्णचंद्र, मजाज लखनवी और अली सरदार जाफरी वगैरह शरीक हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में किन लोगों ने शिरकत की थी। तो सजा जहीर, अहमद अली, अब्दुल अलीम, कृष्णचंद्र, मजाज लखनवी और अली सरदार जाफरी वगैरह शरीक हुए थे। तरक्की पसंद अदीबों ने अपना रिसाला नया अदब के नाम से लखनऊ 1939 में शाये किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तरक्की पसंदों ने कौन सा रिसाला निकाला था, तो उसका नाम था नया अदब। किस सन में निकाला था, तो 1939 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में आपको याद है कि पहले जो है नहीं बल्कि दूसरी आलमी जंग की शुरुआत हुई थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942 ईस्वी में दिल्ली में मुनक्किद की गई थी। यानी तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, मई 1942 ईस्वी में दिल्ली में मुनक्किद की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में तरक्की पसंद अदीबों में से सज्जा जही, डॉक्टर अलीम मसरूर, कृष्णचंद्र, मजाज लखनवी, अली सरदार जाफरी, सबत हसन और रशीद जहां शामिल थे। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों में से नून मीम राशिद, मीरा जी, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और क़य्यूम नज़र भी शामिल थे, जो अदब की अफादत के मुनकिर थे। यानी वो अदब का बढ़ावा नहीं चाहते थे बल्कि उनके मुनकिर थे, इनकार करने वाले थे और तरक्की पसंद अदब की तहरीरों को प्रोपेगेंडा कहते थे। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में मौलाना, ये याद रखना है कि वो लोग इस तहरीक के अदब को क्या कहते थे, प्रोपेगेंडा कहते थे, तहरीरों को प्रोपेगेंडा कहते थे। इसी वजह से तरक्की पसंद शायरों ने मीरा जी की पूरी शायरी को गलाजत का ढेर कहा है, गलाजत का ढेर कहा है, याद रखना है। और याद रखना है तो 29 अप्रैल 1939 ईस्वी को हल्का अरबाब ज़ौक़ का आगाज़, यानी तरक्की पसंद तहरीक के तकरीबन 3 साल बाद हल्का अरबाब ज़ौक़ का आगाज़ होता है। ये भी याद रखना है। हाँ, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक और हफीज़ जालिंदरी भी शरीक हुए थे इस तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का अजलास हार्डिंग लाइब्रेरी के हॉल में हुआ था। याद रखना, तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, हार्डिंग लाइब्रेरी के हॉल में हुआ था। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के अजलास में तरक्की पसंद अदीबों की तरफ से एक करारदाद पेश की गई थी, जिसमें अदीबों और फनकारों ने यह ऐलान किया था कि वो इत्तेहादी अक़वाम के साथ हैं और फासिज्म के खिलाफ हैं। तरक्की पसंद अदीबों ने दिल्ली में होने वाली तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में दूसरी जंग अजीम के मुतालिक जो पॉलिसी बनाई थी उसकी हिमायत में जोशमली आबादी और सागर निज़ामी के मुश्तरका बयानात अखबारात में शाये हुए थे, याद रखना है। अब उसके बाद चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस
अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1945 ईस्वी में हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी। चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा सरोजिनी नायडू ने किया था। ये कॉन्फ्रेंस लगातार 5 दिन तक रही थी। चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ अजलासों के अलहदा सदर चुने गए थे। उर्दू हिंदी के मसले पर चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत डॉक्टर ताराचंद ने की थी। शायरी पर जो कुलीन कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत फ़राग गोरखपुरी ने की थी। जर्नलिज्म पर चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत काजी अब्दुल गफ़ार ने की थी। तनकीद पर चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस का जो अजलास हुआ था उसकी सदारत एहतशाम हुसैन ने की थी। चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस के आम जलसे की सदारत हसरत मोहानी ने की थी। याद रखना है ये उसके अलहदा सदर चुने गए थे और सब ने अपने अपने तरीके से उसकी सदारत की थी। चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर ने उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी सबक, हसन ने उर्दू जर्नलिज्म का इर्तका, अली सरदार जाफरी ने इकबाल की शायरी, एहतशाम हुसैन ने उर्दू में तरक्की पसंद तनकीद और साहिल लुधियानवी ने उर्दू की इनकलाबी शायरी के उन्वान से मकाला पढ़ा था। चौथी कुलीन कॉन्फ्रेंस में ही डॉक्टर अब्दुल अलीम ने तरक्की पसंद अदीबों के सामने फ़याशी के खिलाफ करारदाद पेश की थी। उस करारदाद में ये कहा गया था कि उर्दू अदब में उस वक्त फ़याशी के जो रुझानात परवान चल रहे हैं उनका तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अदब के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस तरह ये जो है तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं कि अगर इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो बना दी है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखते हैं तो ये आपका ये वीडियो मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कई सवालात इम्तहान में पूछे जाते हैं जिसकी वजह से आपको देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।